अगर मैं तुमसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहां पर अभी तक इंसान से ज्यादा बार एक प्लास्टिक बैग गया है, तो हम चांद पर गए, मंगल को स्कैन किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप से अरबों लाइट ईयर्स दूर देख लिया, लेकिन अपनी ही धरती के नीचे, वो जगह जो हमारे पैरों के नीचे है, वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं है। और आज मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां रोशनी नहीं पहुंचती और जहां ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर तुम खुद से पूछो, भाई ये प्लैनेट किसका है एक्चुअली। एक फैक्ट सुनो पहले। नासा ने मार्स, मून और वीनस की सरफेस को काफी हद तक मैप कर लिया है। अब बताओ, अर्थ का कितना ओशन मैप हुआ होगा? 50%, 60%, चलो 40% भी मान लो। नहीं, 26.1%, बस इतना। मतलब तुम्हारी धरती का जो सबसे बड़ा हिस्सा है अभी भी अंधेरे में है, अननोन, अनएक्सप्लोर्ड। और उस अंधेरे में क्या है ये किसी को नहीं पता। 2019 में साइंटिस्ट ने एक एस्टिमेट लगाया था। उन्होंने कहा, समुद्र में जितनी स्पीसीज हैं उनमें से 90% को हमने आज तक देखा तक नहीं है। 90%। मतलब जो तुमने अभी तक डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है वो तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी शुरू नहीं हुई। बात है 1872 की। एक ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर पैसिफिक ओशन में निकली थी। मिशन था सिंपल, समुद्र की गहराई नापो। उन्होंने मेथड भी बड़ा जुगाड़ू था। रोप में वेट बांधो, पानी में डालो, जब रोप रुक जाए तो गहराई मापो। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले इलाके में जब उन्होंने रोप डाली तो वो रुकी नहीं। 1 किलोमीटर रोप गई, 2 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर गई। टीम घबरा गई, ये क्या जगह है? जब 11 किलोमीटर रोप पानी में जा चुकी थी तब जाके रोप ने खींचना बंद किया। 10,994 मीटर। उस जगह को नाम दिया मारियाना ट्रेंच और उसके सबसे गहरे पॉइंट को कहा गया चैलेंजर द्वीप। अब कंपैरिजन सुनो। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 828 मीटर्स की है। मारियाना ट्रेंच में उसे डुबाओ, ऊपर से 9 किलोमीटर पानी और बचेगा। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, उसे मारियाना ट्रेंच में रखो, वो भी डूब जाएगा। ऊपर से अभी भी 2 किलोमीटर पानी और होगा। यह जगह इतनी गहरी है कि यहाँ जाना स्पेस में जाने से ज्यादा मुश्किल है। और फिर भी अब तक सिर्फ 27 लोग चैलेंजर द्वीप तक पहुंचे हैं। माउंट एवरेस्ट पर अकेले एक शेर्पा 17 बार जा चुका है। यहाँ पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में 27 लोग। चलो नीचे उतरते हैं। 0 से 200 मीटर सनलाइट जोन। यहाँ तक तो ठीक है, सन की रोशनी आती है, प्लांट्स हैं, रंग हैं। लेकिन इसी जोन में एक ऐसी मछली रहती है जो दिखती है बिल्कुल पत्थर जैसी। रंग वैसा, टेक्सचर वैसा, शेप वैसी। उसका नाम है स्टोन फिश। और उसके बॉडी में जो स्पाइन्स हैं, अगर वो एक्सीडेंटली भी तुम्हारे पैर को टच कर ले तो पेन इतना इंटेंस होता है कि लोगों ने उस मोमेंट में खुद को हर्ट करने की कोशिश की है। और अगर हॉस्पिटल तक टाइम पर नहीं पहुंचे तो उसके बाद की स्टोरी नहीं होती। 200 से 1000 मीटर ट्विलाइट जोन। यहाँ से सन का उजाला बस एक धुंधली याद बनकर रह जाता है। और इस जोन में रहने वाली मछलियों को देखो, उनकी आंखें इतनी बड़ी हैं जैसे किसी कार्टून विलन की हों। उनके दांत इतने शार्प और बाहर निकले हुए हैं जैसे किसी ने डिजाइन ही नहीं किया, बस जो मन आया लगा दिया। यहाँ रहती है वाइपर फिश। इसके दांत इतने लंबे हैं कि अगर ये अपना मुंह बंद करे तो दांत खुद उसके ब्रेन के पास पहुंच जाए। और एक बार अगर इसने किसी को पकड़ लिया तो छुड़ाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन रुको, ये जोन तो अभी वार्म अप था। 1000 से 4000 मीटर मिडनाइट जोन। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरा, एब्सोल्यूट, कंप्लीट। लेकिन इस अंधेरे में अगर तुम होते तो तुम्हें अचानक हजारों छोटी छोटी लाइट्स दिखती, जैसे अंडर वाटर गैलेक्सी। ये लाइट्स हैं बायोलुमिनेसेंट क्रीचर्स, यानी जीव जो खुद रोशनी बनाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है एंगलर फिश। इसके माथे पर एक एंटीना है, उस एंटीना की टिप पर रोशनी है। शिकार सोचता है, अरे रोशनी है, चलो उस तरफ। और जैसे ही वो पास आता है, एंगलर फिश का जॉ इतनी स्पीड से खुलता है कि शिकार को रिएक्ट करने का 1 सेकंड भी नहीं मिलता। लेकिन इस एंगलर फिश की लव स्टोरी ये तो और भी डार्क है। इस जोन में इतना अंधेरा है कि मेल और फीमेल का मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो नेचर ने एक जुगाड़ निकाला। फीमेल एंगलर फिश एक स्पेसिफिक सेंट रिलीज करती है। मेल उस सेंट को फॉलो करता है, उसे ढूंढता है और जब वो मिलता है
तो वो उसे बाइट करता है और उस बाइट के बाद एक एंजाइम रिलीज होता है। वो एंजाइम उसके जबड़े को फीमेल के बॉडी के साथ परमानेंटली फ्यूज कर देता है। मेल अब फीमेल का एक हिस्सा बन जाता है हमेशा के लिए। उसे जो फीमेल खाती है वही मिलता है और जब फीमेल रेडी होती है वो उससे रिप्रोड्यूस करती है। ये है इस जोन की लव स्टोरी, रोमांटिक या हॉरिफाइंग। 4000 से 6000 मीटर अबिसल जोन। यहाँ का प्रेशर पृथ्वी की सरफेस से 600 गुना ज्यादा है। अगर तुम यहाँ बिना किसी प्रोटेक्शन के पहुंच जाओ तो तुम्हें दर्द भी नहीं, तुम उससे पहले ही क्रश हो जाओगे। यहाँ के जीवों की आईज नहीं होती क्योंकि देखने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ के जीवों के बॉडीज में बोन्स नहीं होते क्योंकि प्रेशर को झेलने के लिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ये एक प्रेडेटर है। इसके बॉडी पर एक स्टिकी जेल होता है, जो भी इसके पास आता है चिपक जाता है और ये बिना हिले डुले अपना खाना खाता रहता है। और अब 6000 मीटर के नीचे हैडल जोन, चैलेंजर डीप। यहाँ प्रेशर है 1086 बार। सोचो, वीनस जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉट प्लैनेट है, उसकी सरफेस का एट्मॉस्फेरिक प्रेशर है 93 बार। यहाँ है 1086। स्पेस में जाने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट बनाई जाती है वो बनाने में ही इंजीनियर्स का दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ के लिए व्हीकल डिजाइन करना उससे 10 गुना मुश्किल है। इसीलिए आउटर स्पेस में जाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिलती है। इलॉन मस्क है, नासा है, स्पेसएक्स है। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए कोई नहीं, क्योंकि वहाँ कोई प्रॉफिट नजर नहीं आता। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से 27 लोग गए हैं चैलेंजर द्वीप तक और बाकी 74% ओशन अभी भी अननोन है। इस जोन में जो क्रीचर्स हैं उन्हें हमने कभी ठीक से नहीं देखा। कुछ की तस्वीरें हैं ब्लरी, इनकम्प्लीट, कुछ के बारे में सिर्फ किस्से हैं और साइंटिस्ट्स मानते हैं इस गहराई में प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स सरवाइव कर सकते हैं। वो स्पीशीज जिन्हें हम एक्सटिंक्ट मान चुके हैं वो शायद वहां हैं वेटिंग। लेकिन ये सब तो फिर भी एक मिस्ट्री है। जो मैं अब बताने वाला हूँ वो मिस्ट्री नहीं है, वो रियलिटी है और वो इससे ज्यादा डार्क है। चैलेंजर डीप में 10,000 मीटर से ज्यादा नीचे एक प्लास्टिक बैग मिला। वो जगह जहां इंसान 27 बार ही जा पाया है, वहां तक हमारा कचरा पहुंच गया। हमने हवा को पॉइजन दिया, जंगलों को काटा, नदियों को गंदा किया और जब लगा शायद एक जगह तो बची होगी, एक जगह जो हमसे सेफ होगी, तो वो भी नहीं बची। इस प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जितने कंडीशंस चाहिए थे वो सब कुछ कोइंसिडेंसेस की एक असाधारण चेन से बनी थी। हजारों फैक्टर्स थे, सब परफेक्ट थे और हम उस सब को एक प्लास्टिक बैग की कीमत पर बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के बाद अगर कभी रात को समुद्र की तस्वीर देखो या किसी बीच पर खड़े होकर नीचे देखो तो याद रखना उस सरफेस के नीचे एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने एक्सप्लोर नहीं किया और हमने उसे भी अपने कचरे से भर दिया। अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।